हाँ तो क्लास 11 वालों, तुम्हारे सामने एमपी बोर्ड के उन सभी क्वेश्चन को हैक करके लाया हूं जो 100% आपके एग्जाम में 9 सितंबर को देखने का मिलेगा। देखो, अगर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, तुम अब इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। गारंटी के साथ कहता हूं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, हम शुरू से वीडियो को देखना करते हैं शुरू, और एग्जाम में तबाही मचाने के लिए हो जाते हैं तैयार। जैसे कि आपको पता है कि 7 सितंबर से कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं का क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे प्यारे बच्चों का बार बार मैसेज था कि सर हम 11th के लिए वीडियोस लाओ ना, हमारे लिए भी आईएमपी क्वेश्चंस कराओ, अरे हमारे लिए भी मॉडल पेपर लेकर के आओ। एंड फाइनली अब ये इंतजार की घड़ी होती है खत्म। हम तुम्हारे सामने बैक टू बैक सभी सब्जेक्ट के 50 आईएमपी क्वेश्चंस एंड मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे फिजिक्स का, जिसे तुम भौतिक शास्त्र कहते हो, उसका सिलेबस क्या रहेगा तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम के हिसाब से, और उसी के अनुसार अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट, मात्रक एवं मापन। इसके बाद हमें देखना है सरल रेखा, समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति। बस इतने ही चैप्टर हमें अपने क्वार्टरली एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि मात्रक लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। मात्रक लिखते समय एक रूल्स है, वो स्टैंडर्ड रूल्स क्या है ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। सर कितने? 2 अंतर तुम तैयार कर लेना भाई साहब। मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, 2 अंतर प्रिपेयर कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है एक समीकरण देगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी शुद्धता की जांच करना है, हमें बताना है कि जो इक्वेशन है बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इन क्वेश्चन को हमें तैयार करना है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं बताइए। पांचवा प्रश्न कहता है कि एसआई पद्धति के सभी मूल राशि और उनके मात्रक को लिखना है ना। जितने एसआई पद्धति में जो 7 मूल राशि है और 2 पूरक राशि है, तो इनका मात्रक सही याद कर लेना। जैसे समय का सेकंड, ताप केल्विन, ज्योत तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, है ना, और किलोमीटर। तो ये सब जितने भी हैं वो सब प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में ये मूल राशियां देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आगे हमारा छठवां नंबर कहता है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल अगर टी है, ठीक है भाई, उसकी प्रभावकारी लंबाई अगर एल है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तो विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्या कह रहा है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यस्थ गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित करना है। मतलब हमें विमीय विधि से निकालना है कि ध्वनि का वेग क्या होता है, स्पीड क्या होता है ना, जो आवाज में निकाल रहा हूं उसकी स्पीड क्या है, तो विमीय विधि से निकालना है। नेक्स्ट 8वां नंबर तैयार करना है कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। यहीं पर 9वां नंबर कहता है कि एक समान तथा परिवर्तीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। एक समान और परिवर्तीय त्वरण क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। सबसे पहले तुम एक समान को परिभाषित करना, फिर परावर्ती त्वरण को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि वेग और चाल में क्या अंतर है। 11वां नंबर कहता है कि ग्राफीय विधि द्वारा हमें गति के सेकंड समीकरण का निगमन करना है, मतलब व्युत्पत्ति करना है ना। याद रखना विधि कौन सा, ग्राफीय विधि यूज करना है। वैसे एक नॉर्मल मेथड भी है, लेकिन यहां पर जब स्पष्ट रूप से पेपर में लिखा है ग्राफीय विधि, तो हमें ग्राफीय विधि ही फॉलो करना होगा। हमारा 12वां नंबर कहता है कि ऊर्ध्वाधरता, ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए त्वरित गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए, है ना। जब ऊर्ध्वाधर किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो तुम्हें पता है जब हम फेंकेंगे ऊपर की ओर तो परवलय होकर के नीचे गिरेगा, तो इसी का हमें त्वरित गति का समीकरण फाइंड करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां नंबर कहता है कि एकांक सदिश तथा शून्य सदिश से आप क्या समझते हैं। अलग अलग एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। सबसे पहले आ जाएगा एकांक सदिश किसे कहते हैं, फिर दूसरा आएगा शून्य सदिश किसे कहते हैं। कुछ पेपर में ऐसे भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जगह सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम का पेपर बन रहा है सभी जिले का अलग अलग,
क्वेश्चन डेफिनेटली अलग अलग रहने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये बात तो तुम भाई लिख के ले लो, है ना। तो बस इतना तुम्हें पढ़ना है। हमारा 14 नंबर कहता है कि सदिश के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। एंड 15 नंबर कहता है कि प्रक्षेप किसे कहते हैं, क्या होता है प्रक्षेप, है ना, प्रक्षेप गति, बस 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 वही पूछा है। आगे देखते हैं 16 नंबर कहता है कि कोणीय वेग की परिभाषा लिखना है और कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध बताना है। सबसे पहले इसे डिफाइन करना, बड़े वाले क्वेश्चन है ये, फिर इसके बाद इनका कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, रिलेशनशिप क्या है, वो भी बताना है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो अभी एक काम करो, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, तो इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। हम जल्द ही इन सभी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लेकर के आएंगे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट देता हूं, ये सब पीडीएफ वगैरह तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम पर तुम जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जुड़ पा रहे हो तो सिंपल जाकर के टेलीग्राम में सर्च करो मिडिल एजुकेशन या फिर एएसके क्लासेस, जहां पर तुम वीडियोस देख रहे हो, इस टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ। वैसे तो क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन यहीं पर होती है, मिडिल एजुकेशन में केवल 9th और 10th वाले बच्चों के लिए चलता है ना। तो इसी के टेलीग्राम पर जुड़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा तुरंत भेजता हूं भाई, हाँ, तो हर एक चीज तुम्हारे काम का मिलता है वहां पर। तो जुड़ो भाई जुड़ो, अपने दोस्तों को भी जोड़ो टेलीग्राम पे। आगे हमारा 17 नंबर कहता है कि एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, क्या होता है एकांक सदिश। 18 नंबर कहता है कि किसी सदिश को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित कीजिए, मतलब एक्स और वाई एक्सेस में बांटना है वेक्टर को, सदिश को। हमारा 20वां नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि सदिश का योग क्रम नियम का पालन करता है ना, ये चीज हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर कहता है कि आवृत्ति एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, है ना, क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। हमारा 21वां नंबर कहता है एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक हमें निकालना है। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर की तरफ। 22वां नंबर कहता है कि प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जबकि 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 सुनो, जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए। सेकंड नंबर कहता है जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण का प्रक्षेप फेंका जाए, है ना। मतलब ये कह रहा है जैसे हम ये हाथ में लेकर के एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर हमेशा पहले ऊपर फिर नीचे क्यों आता है ना, इसे कहते हैं परवलयाकार। तो ये परवलयाकार गति क्यों करता है, ये चीज हमसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखते हैं 23वां नंबर कह रहा है एक क्रिकेट की गेंद क्षैतिज 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 25 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंकी जाती है, तो इसकी गणना करना है। इसका उड्डयन काल बताना है। उड्डयन काल वाला क्वेश्चन हर साल आता है भाई, तैयार कर लेना। अधिकतम ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक जाएगी और इसकी क्षैतिज पारस क्या रहेगी, इतना चीज हमें फाइंड करना है। हमारा 24वां नंबर कहता है कि जब हम बंदूक चलाते हैं और बंदूक से गोली निकलती है तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों लगता है ना, क्या कारण है कि हमें पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां नंबर कहता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा हमारे एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, और ये 25 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आना है तो। बाकी परेशान मत हो, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। टेलीग्राम पर तुम जुड़ो तो सही, 4 सेट का मॉडल पेपर वहीं पर भेज दूंगा, वहीं पर लिंक वहीं डाउनलोड कर लेना, है ना। तो बहुत फायदा तुम्हें मिलने वाला है। आगे देखते हैं 26वां नंबर कहता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्या कारण है ना। जब तुम भी कभी क्रिकेट खेले होगे और देखते जब बॉल होती है तुम अपना हाथ पीछे की ओर खींचते हो, आखिरकार ऐसा क्या रीजन है। 27वां नंबर कह रहा है कि किसी तीव्र गति से चल रही बस के एकाएक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्या कारण है, या फिर आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। 28वां नंबर कहता है जब बंदूक से गोली निकलती है तो जब किसी खिड़की के कांच में लगती है तो कांच टूटता नहीं है बल्कि कांच में एक छेद होती है, ऐसा क्या कारण है भाई कि कांच नहीं टूटता, छेद बस होती है ना। बताओ, गजब की बात है यार। जब बंदूक चलती है तो कांच पूरा नहीं टूटता, केवल होल होकर के और गोली पार हो जाएगी। तो ऐसा क्या रीजन है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ये तुम्हें बताना है। हमारा 29 नंबर कहता है कि चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने में कागज की कतरन का उपयोग क्यों किया जाता है।
तुम देखे होगे कि जब भी चीनी मिट्टी का बर्तन पैकिंग होता है, कप वगैरह, नई कप खरीदते हो तो देखते हो कि कार्टून में कागज रहते हैं भाई, कटे कटे कागज, है ना, कागज कागज का कतरन। आखिरकार क्या कारण है भाई, है ना, क्या उनको शौक लगा कि कागज को तोड़ तोड़ डालो? नहीं, कुछ रीजन है। वो रीजन क्या है आपको बताना है। हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि घर्षण के लाभ और हानि बताओ। 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, मतलब 4 लाभ और 4 हानि अच्छे से तैयार कर लेना। एक तीसरा नंबर कहता है कि न्यूटन की गति का नियम क्या है, ये बताना है। हमारा 32 नंबर कहता है कि पहाड़ों पर घुमावदार सड़क समतल ना होकर के बाहर की ओर कुछ उठी रहती है, ऐसा क्यों? तुम देखे होगे, सपोज करो ये पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पे जो सड़कें बनी है तो ऐसे सड़कें बन रहती है, अंदर की ओर झुकी रहेगी, बाहर की ओर उठी रहेगी, ऐसा क्यों? ये देखो ऐसा, ठीक। तो ऐसा क्या रीजन है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, हमारा 33 नंबर कह रहा है कि न्यूटन के गति का सेकंड लॉ बताना है और इसी की सहायता से हमें फाइंड करना है कि एफ बराबर एम ए होता है ना, तो ये चीज हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है हमारा 34वां नंबर की न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताओ और द्वितीय नियम के हिसाब से प्रथम नियम की व्युत्पत्ति करो, है ना, मतलब द्वितीय नियम से फर्स्ट नियम ज्ञात करना है। 35वां नंबर कहता है कि किसी रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना अधिक आसान होता है, ऐसा क्यों? रोलर देखिए, रोलर रोलर देखना, जिससे जमीन की मिट्टी बराबर होती है, उसको लोग खींचना ज्यादा अच्छा समझते हैं धकेलने की अपेक्षा ना, धकेलते नहीं है, धकेलने की अपेक्षा खींचना ज्यादा आसान होता है। आखिरकार क्या क्या कारण है? नेक्स्ट कहता है 36वां नंबर की बंदूक चलाते समय चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? 37 नंबर कहता है कि सर्फी घर्षण और लोटनिक, जिसे तुम बेलन घर्षण कहते हो, उसमें क्या अंतर है? और एक चीज याद रखना, इसको अलग अलग भी पढ़ लेना, सर्फी घर्षण क्या होता है, लोटनिक घर्षण क्या होता है ना। सर्फी घर्षण मतलब होता है जो सांप केस चलता है ऐसे कैसे घर्षण, जिग जैग, उसे कहते हैं सर्फी घर्षण। बाकी जब हम क्लासेस लेंगे प्रॉपर तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो बस भाई क्वेश्चन रखो और इसे तैयार करना स्टार्ट कर दो। आगे कहता है स्टूडेंट्स 38 नंबर, वृत्तीय सड़क पर साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर झुकता है, क्यों? गणितीय रूप से व्याख्या कीजिए, है ना। जब साइकिल सवार होता है तो देखोगे कि वो हमेशा रोड में जब मुड़ाई मुड़ता है तो मुड़ाई साइड ज्यादा उसका मुंह झुका रहता है। कोई गाड़ी वाले को देखना, अगर इनको नहीं देखे हो ना तो मौत का कुआं तो मेलम जरूर देखे होगे, वो जब गाड़ी घुमाता है तो झुका रहता है नीचे की तरफ, ऐसा क्या कारण है? ठीक, तो ये चीज तुम्हें बताना है स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूं, मिडिल एजुकेशन अपना खुद का न्यू बुक लॉन्च किया भाई। उस बुक का नाम क्या है देख लो, कलरफुल बुक। ये तो बाय द वे क्लास 10th के हिंदी का है। अगर आपने अभी तक मिडिल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लो, है ना, और वहीं पर ये बुक अवेलेबल है ई बुक वाले सेक्शन में, वहां पर चेक कर लेना। जैसे ही आपका बुक आएगा तो वहां पर अपडेट हो जाएगा। और बाकी आपके परिचित में अगर कोई क्लास 10th में है, 12th में है, तो ऑलरेडी इनकी बुक बन चुकी है, तो प्लीज उनको बोलो कि एक बार इस बुक से तुम पढ़ो तो सही। ये देखो इस प्रकार से इसमें कंटेंट मिलेगा। कंटेंट तो तुम्हें पता है भाई, मिडिल एजुकेशन जो देता है दिलेरी के साथ भरपूर कंटेंट देता है। देखो डायग्राम वगैरह हर एक चीज 3D, है ना, मतलब क्वालिटी वाला चीज मिलने वाला है यहाँ पर। ये नहीं कि कुछ भी तुम्हें उठा के दे दे, नहीं नहीं नहीं, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुम्हें भी पता है हाइब्रिड में क्वालिटी रहती है, इसलिए बच्चे खरीदते हैं और पढ़ते हैं, है ना। तो क्वालिटी के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है, क्वालिटी वाली प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पर। तो फटाफट जाकर के इनरोल करना। यहाँ पर तरीका लिखा है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, लॉगिन करना, पूरे डिटेल्स को फिल करना, ई बुक वाले सेक्शन में जाना एंड अल्ट्रा एचडी पीडीएफ को जाकर के डाउनलोड करो, है ना। अच्छा, जब भी तुम परचेस करना ना तो एक कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना, एग्जाम EXAM, ये कूपन कोड यूज करोगे तो तुम्हें मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। जो भी प्राइस दिखेगा तो खटाक से उसका प्राइस गिर करके कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज जरूर चेक कर लेना। बाकी ये कूपन भी एक्सपायर हो सकता है, मुझे नहीं पता आप कब इसे परचेस कर रहे हो। अगर आज परचेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कूपन कोड लगेगा, वरना एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं जाते रहते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 39 नंबर कहता है कि शून्य कार्य किसे कहते हैं, एंड यहीं पर 40 नंबर कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। मैंने तुम्हें क्लास 10th में बताया था कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न करते ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, बस यही तो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। 41 नंबर कहता है ऋणात्मक कार्य के कोई दो उदाहरण लिखिए। ऋणात्मक कार्य के दो एग्जाम्पल देना है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। ये 2022 में ही पूछा था। 43 नंबर कहता है कि एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एंड 44 नंबर कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय तो हमें बताना ही है, इसके बाद सिद्ध करना है जबकि बल अचर हो, है ना। जब बल अचर हो तो हमें प्रूफ करके भी बताना है।
आगे देखते हैं, हमारा 45 नंबर कहता है कि स्प्रिंग को खींचने के लिए किए गए कार्य का गणना करो, है ना। जब भी हम स्प्रिंग को कोई खींचते हैं तो उसमें कितना कार्य करते हैं, इसे गणना करके बताना है। 46 नंबर कहता है कि संघट्य से क्या तात्पर्य है, एंड प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ संघट्य में अंतर बताना है। हो सकता है कुछ स्कूल में केवल इतना पूछ ले, प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ में अंतर बताओ, बाकी तुम्हें संघट्य पढ़ के जाना है। हमारा 47 नंबर कहता है कि संरक्षी और आरक्षी बल में 3 अंतर लिखो। क्या होता है संरक्षी बल, क्या होता है आरक्षी बल, इसमें 3 अंतर लिख करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 प्रश्न और देखते हैं। 48 नंबर कहता है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध करना जब बल अचर हो। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर कहता है कि 3i धन 4j धन 5k तथा विस्थापन मतलब डिस्टेंस दिया है इतना, तो इसे कार्य की गणना करना है। ठीक है, ये भी सदिश में ज्ञात करना है। एंड 50 नंबर देख लो, इसमें फोर्स तुम्हें दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो इसमें भी कार्य की गणना करना, मतलब इसका इन दोनों क्वेश्चन लगभग लेवल सेम है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रहे आपके सामने 50 क्वेश्चंस। जल्द ही हम तुम्हारे सामने आगे के ओटी क्वेश्चंस भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। बस भाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, कहीं मत भटको, कहीं परेशान मत हो, सब कुछ यहीं मिलेगा। और तुमने 10th में पढ़ा है तो तुम्हें पता ही है ना। तो अपने छोटे भाई बहन को भी 10th के लिए जरूर शेयर करना और उन्हें मिडिल एजुकेशन जरूर बताना, ताकि उनके लिए बुक्स वगैरह आ गया है तो फटाफट बोलो कि वो इस बुक्स को जाकर के फटाफट परचेस कर ले। चलो स्टूडेंट्स, तो मैं करता हूं वीडियो को एंड। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी 4 सेटों में मॉडल क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आने वाला हूं। थैंक यू एंड बाय बाय।